टाइटैनिक 10 अप्रैल 1912 को अपने पहले और आखिरी सफ़र पर बरतानिया की बंदरगाह साउथ हैम्पशायर से न्यूयॉर्क लिए रवाना हुआ। इस सफ़र से कुछ पहले माहिरीन ने कारकर्दगी के जायजे के गर्ज से इसे कुछ वक्त के लिए समंदर में चलाकर देखा और फिटनेस का सर्टिफिकेट जारी कर दिया। एक मौरख जुटैर्सी का कहना है कि तजर्बाती सफ़र के दौरान जहाज़ पर नस्ब दूरबीनें कहीं इधर उधर हो गईं और जब टाइटैनिक न्यूयॉर्क के लिए रवाना हुआ तो इस पर दूरबीनें मौजूद नहीं थीं। ट्रेसी का कहना है कि अगर दूरबीनें मौजूद होती तो आइसबर्ग का पहले से पता चल सकता था और मुमकिना तौर पर टाइटैनिक को तारीख की सबसे ज़्यादा हलाकत खेजी का सामना न करना पड़ता। जहाज़ के अमले को हंगामी सूरत हाल से निपटने की कभी भी कोई तरबियत नहीं दी गई थी। टाइटैनिक के पहले सफ़र में न्यूयॉर्क के लिए दर्जा अव्वल का किराया 4500 जबकि तीसरे दर्जे का सिर्फ $30 था। लेकिन इसके थर्ड क्लास के कैबिन अपने हम असर दूसरे बहरी जहाज़ों के दर्जा अव्वल के कमरों से ज़्यादा पुरअसाइश थे। जब टाइटैनिक ने अपने सफ़र का आगाज़ किया तो समंदर पुरसकून था। तहम 14 अप्रैल की रात को बहरे ओकेयानूस के इस हिस्से में दर्जा हरारत 0 से गिर गया। इसी रात एक और बहरी जहाज़ ने वायरलेस पर टाइटैनिक को समंदर में तैरती हुई बर्फीली चट्टान आइसबर्ग की इतला दी। बाज़ मौरखों के मुताबिक ये इतला कम अज़ कम 6 बार दी गई। टाइटैनिक पर वायरलेस का इंतज़ाम मार्कोनी वायरलेस कंपनी के पास था और इसके ऑपरेटर को ज़्यादा दिलचस्पी दर्जा अव्वल और दर्जा दोम में सफ़र करने वाले मुसाफिरों के पैगामात भेजने और वसूल करने में थी। चनाचे इसने न सिर्फ आइसबर्ग से मुतल्लिक पैगामात नज़रअंदाज किए बल्कि आखिर में तो इसने पैगाम भेजने वाले ऑपरेटर को सख्ती से डांट भी दिया था। आइसबर्ग के खबर कप्तान स्मिथ को इस वक्त हुई जब जहाज़ इसके इंतहाई करीब पहुंच चुका था। इस वक्त टाइटैनिक तकरीबन 25 मील फी घंटा की रफ्तार से सफ़र कर रहा था। स्मिथ ने पूरी कुव्वत से जहाज़ का रुख तब्दील करने का हुक्म दिया मगर इसकी रफ्तार ज़्यादा थी और फासला कम। चनाचे आइसबर्ग जहाज़ के दरमियानी हिस्से से टकरा गया जिससे इसमें तकरीबन 300 फुट का शगाफ भर गया और जहाज़ में तेज़ी से पानी बढ़ना शुरू हो गया। माहिरीन का कहना है कि अगर जहाज़ सीधे रुख आइसबर्ग से टकराता तो नुकसान इंतहाई कम होता और मुमकिना तौर पर वह डूबने से भी बच जाता। जहाज़ की साहत ऐसी रखी गई थी कि निचली 4 मंजिलें डूब जाने की सूरत में भी वो तैर सकता था मगर जब चौथी मंजिल में भी पानी दाखिल होना शुरू हो